सुबह सुबह का वक्त है, आप नहा धोकर अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तैयार होने के बाद आप अपनी सभी जरूरी चीजों को ध्यान से रख लेते हैं और उसके बाद ऑफिस के लिए घर से निकल जाते हैं। अपनी गाड़ी को चालू करते हैं और तभी आपको ध्यान में आता है कि अरे आपने तो हेलमेट ही नहीं लिया। फिर आप दौड़कर घर के अंदर जाते हैं और हेलमेट को पहनकर गाड़ी चालू करते हैं। आप अपने घर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर ही गए होंगे, तभी आपको रास्ते में एक PCR वैन नजर आती है और 2 पुलिस वाले सड़क पर खड़े होकर सभी आने जाने वाले वाहनों को रोक रहे हैं। आप उन्हें दूर से ही देख लेते हैं और थोड़ा सहम जाते हैं, लेकिन तभी आपको याद आता है कि आपने तो हेलमेट पहना हुआ है और आपके पास गाड़ी के सभी जरूरी कागजात भी हैं। इसलिए आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उनके पास से गुजरने लगते हैं और तभी एक पुलिस वाला आपको हाथ दिखाकर रोक डालता है। आप उनसे कहते हैं कि मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, लेकिन वो कहता है कि सर आप कागज दिखाइए और चले जाइए। आप पूरे कॉन्फिडेंस में थे कि आपके पास सारे जरूरी कागज हैं, इसलिए आप गाड़ी से उतरते हैं और पुलिस वालों को एक एक करके सभी जरूरी कागजात दिखाने लगते हैं। पहले आप उस पुलिस वाले को लाइसेंस देते हैं, इंश्योरेंस दिखाते हैं और RC बुक दिखाते हैं। इन सारी चीजों को दिखाने के बाद पुलिस वाला आपसे PUC मांग बैठता है और उसे भी आप जेब से निकालकर दिखा देते हैं। लेकिन तभी पुलिस वाले के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान नजर आती है और वो कहता है कि आपका PUC लैप्स हो चुका है और इसके लिए आपको अब चालान भरना पड़ेगा। आप डर जाते हैं और डरते डरते उस PUC पर नजर डालते हैं। आपको पता चलता है कि आपका PUC सिर्फ 2 दिन पहले ही लैप्स हुआ है। आप पुलिस वाले से कहते हैं कि सर मैं अभी जाते जाते PUC करवा लूंगा, लेकिन मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, इसलिए आप मुझे जाने दो। लेकिन पुलिस वाला कहाँ छोड़ने वाला है, उसके हाथ में तो कुबेर का खजाना लग गया है। लाखों मिन्नतें करने के बाद पुलिस वाला 100 रुपए में मान जाता है और आप उसे 100 रुपए रिश्वत देकर आगे चले जाते हैं। और उसके बाद ऑफिस में पहुंचकर आप थोड़ा निराश होते हैं कि आज आपका 100 रुपए का घाटा हो गया। और इसी फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए आप अपने मोबाइल पर YouTube वीडियोस देखने लगते हैं और तभी आपको हमारा ये वीडियो दिखाई देता है और तब आपको समझ में आता है कि आपने गलत लोगों को पैसा दे दिया। दोस्तों, आपके साथ भी कई बार ऐसी घटना हुई होगी, कई बार आपका चालान हुआ होगा, लेकिन आपको पता ही नहीं रहता कि भाई खाकी वर्दी वालों को पैसा देना है या सफेद वर्दी वालों को। और पुलिस की वर्दी देखते ही हम ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते, जो हम हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी गलती होती है। असल में आपको शायद ये पता नहीं होगा कि चालान काटने का हक सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक पुलिस वालों को है, लेकिन धन्य हो हिंदुस्तान की पुलिस कहीं पर भी अपनी PCR वैन को लगाकर या कहीं सुनसान जगह पर 2 हवलदार खड़े होकर चालान काटना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि कई बार ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहाँ पुलिस वाले हाथापाई पर उतर जाते हैं और लोगों को 2-4 बीच सड़क पर ही लगा डालते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये सरासर गलत और गैर कानूनी है। असल में PCR वैन वालों को चालान काटने का हक नहीं है। उनका काम सिर्फ गश्त लगाना है और इलाके की निगरानी करना है ताकि इलाके में शांति बनी रहे और कोई आपराधिक घटना ना हो। ये PCR वैन वाले सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखे जाते हैं ताकि अगर कहीं पर कोई घटना घट जाए तो वो मौके पर जल्द से जल्द पहुंच सके। लेकिन लगता है कई बार इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है और ये सड़कों पर चालान काटने निकल पड़ते हैं, जो इनके अधिकार में है ही नहीं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए कि मोटर व्हीकल एक्ट में आपके क्या क्या अधिकार हैं और कैसे बच सकते हैं आप ऐसे चालानों से। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि भारत सरकार ने मोटर व्हीकल कानून आपकी सुरक्षा के लिए बनाया है। इसलिए जब कभी भी मोटरसाइकिल पर बैठें तो सबसे पहले हेलमेट जरूर लगाएं और कार में बैठते ही सीट बेल्ट का ध्यान रखें, क्योंकि ये सारे नियम और कानून आप ही की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं और इसीलिए इनका विशेष रूप से ध्यान जरूर रखें। इस वीडियो को देखने के बाद आप ही मत सोचिएगा कि आपका चालान कहीं पर भी नहीं कटेगा। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों को सिर्फ ये सचेत करना चाहते हैं कि किन पुलिस वालों को चालान काटने का अधिकार है और किन को नहीं। लेकिन इस भ्रम में मत रहिएगा कि आप बिना हेलमेट के और बिना सीट बेल्ट लगाए सड़कों पर यूं ही घूमते रहेंगे तो भी आपका चालान नहीं होगा। अगर आप नियमों का उल्लंघन करेंगे तो आपका चालान जरूर होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आपको चालान किन लोगों को देना है, खाकी वालों को या सफेद वर्दी वालों को। कई बार सड़कों पर PCR वैन वाले जिनकी गाड़ी में डायल 100 लिखा रहता है वो कहीं पर भी खड़े हो जाते हैं। कई बार तो ये गली मोहल्ले में भी खड़े हो जाते हैं और लोगों का चालान काटना शुरू कर देते हैं और मजबूरन नियमों के बारे में ना पता होने के कारण आपको यहाँ वहाँ चालान कटवाना पड़ता है। 100 का 200 का रिश्वत देकर अपनी जान छुड़ानी पड़ती है। और आपको बता दें कि इस तरह के पुलिस वालों को चालान काटने का कोई अधिकार है नहीं। इसलिए अगर आप कहीं पर ऐसा होता हुआ देखें तो तुरंत अपना मोबाइल का कैमरा चालू कीजिए और उन पुलिस वालों का वीडियो बनाना शुरू कीजिए। और सबसे मजे की बात, आप 100 नंबर डायल करके भी इनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। 100 नंबर डायल करने के बाद उन्हें बताइए कि फलाना लोग इस जगह पर खड़े होकर चालान काट रहे हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ऐसा करने से उनकी नौकरी भी जा सकती है। इसके अलावा कई बार ऐसी सुनसान जगहों पर 2 पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं और लोगों की गाड़ियां रोककर चालान काटना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको बता दें, अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया है या कभी भी आप किसी क्राइम से संबंध नहीं रखते तो ऐसे पुलिस वालों को अनदेखा कर दे और वहां रुकने की आपको कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हो सकता है ये फर्जी पुलिस वाले भी हो सकते हैं।
कई बार कुछ क्रिमिनल लोग पुलिस की वर्दी पहनकर सुनसान जगह पर खड़े होकर चालान काटना शुरू कर देते हैं। इसलिए ऐसी जगह पर बिल्कुल भी न रुके। अगर उस जगह पर कोई क्राइम नहीं हुआ है या आपने कोई क्राइम नहीं किया है तो बिल्कुल न रुके। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आपकी गाड़ी को रोकता है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि उसने बराबर बैरिकेड लगाए हैं कि नहीं, उनके पास प्रॉपर चालान बुक और चालान मशीन है कि नहीं। सब कुछ सही होने पर ही आप उनसे पूछिए कि किस बात का चालान काटा जा रहा है। और जब ये ट्रैफिक पुलिस वाले आपको रोकेंगे तो आपको कारण भी बताएंगे कि क्यों आपका चालान काटा जा रहा है, और सबूत मांगने पर वो आपको सबूत भी दे देंगे। अगर आपका हाई स्पीड का चालान काटा जा रहा है तो उनके पास उनकी मशीन भी होगी जो आपकी गाड़ी की रफ्तार बताएगी, और सबूत मांगने पर वो आपको दिखा भी देंगे। ठीक इसी तरह जब आपका चालान हो तो चालान रसीद को प्रॉपर तरीके से पढ़िएगा कि जिस कारण से आपका चालान काटा गया है क्या उसमें वही विवरण लिखा है कि नहीं। कई बार कुछ पुलिस वाले कारण कुछ और बोलते हैं और चालान किसी और चीज का काट लेते हैं। ठीक इसी तरह कई तरह के मोटर व्हीकल कानून हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप मेट्रो सिटी में या किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर हाई बीम पर नहीं चल सकते। हाई बीम पर आप सिर्फ हाईवे में गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी शहर में हैं तो हाई बीम पर गाड़ी चलाएंगे तो आपका चालान हो सकता है। कई बार हमें इमरजेंसी में जल्दबाजी में निकलना पड़ता है और हम निकल जाते हैं, गाड़ी के कागजात हमारी गाड़ी में होते नहीं। और अगर इस वक्त कोई पुलिस वाला आपको रोक लेता है, ट्रैफिक पुलिस वाला, तो आप उसे बोल सकते हैं कि आप उसे पेपर ला कर दे देंगे, दिखा देंगे। सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के रूल नंबर 139 के अनुसार आप अपनी गाड़ी के पेपर 15 दिनों के अंदर जमा कर सकते हैं। यानी कि अगर उस वक्त आपके पास गाड़ी के पेपर नहीं है तो आपको 15 दिनों का समय दिया जाता है ताकि आप अपनी गाड़ी के पेपर दिखाकर चालान से बच सके। लेकिन होता यह है कि पुलिस वाले उसी समय आपकी गाड़ी का पेपर मांगने लगते हैं और पेपर नहीं होने की वजह से आपका चालान काट डालते हैं। इसलिए अगर कभी आपके साथ ऐसा हो तो आप उन्हें रूल नंबर 139 जरूर याद दिलाएं और उनसे ये कहें कि आप 15 दिनों के अंदर अपनी गाड़ी के पेपर जमा करवा देंगे। इसके अलावा अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो आप मोटर व्हीकल एक्ट 2019 सेक्शन 158 के तहत अपनी गाड़ी के पेपर 7 दिनों के अंदर जमा करवा सकते हैं। अगर आप बेवजह बार बार हॉर्न बजाते हैं तो इसके लिए भी आपका चालान कट सकता है। या अगर आपने ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी है तो इस चीज के लिए भी आपको जेब ढीली करनी पड़ सकती है। इसलिए गाड़ी चलाते वक्त नियमों का पालन जरूर करिएगा। और अगर कोई गलत पुलिस वाला आपका चालान काटने पर आतुर होता है तो उसे भी नियम कानून जरूर पढ़ा दीजिएगा। और अगर उसके बाद भी वो नहीं मानता है तो अपना कैमरा चालू कर लीजिए और उसकी रिपोर्ट कर डालिए। चालान के मामले में सबसे ज्यादा परेशान ट्रक वाले और कमर्शियल व्हीकल वाले होते हैं, क्योंकि इन्हें ट्रैफिक नियमों का ज्यादा ज्ञान नहीं होता। लेकिन आजकल सोशल मीडिया में हर चीजें मौजूद है। यही वजह है कि आजकल हमें नई नई चालान की वीडियो इंटरनेट पर देखने को खूब मिलती है और रिश्वत लेते हुए कई पुलिस वाले एक्सपोज होते नजर आते हैं। इसलिए कभी भी आपकी गाड़ी का चालान होता है और आपको लगता है कि गलत हो रहा है, आप सही हैं, तो उसका वीडियो बनाकर आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी है। आपको अपनी गाड़ी के पेपर पूरे रखने हैं और हेलमेट और सीट बेल्ट का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करेंगे तो आपका कोई चालान नहीं काट सकता। बस आपको थोड़ा हिम्मत दिखाने की जरूरत है। आशा करते हैं ये वीडियो आप सबको सही जानकारी देने में कामयाब हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ तो इस वीडियो को अपने तक सीमित न रखें, कृपया इसे शेयर करें। धन्यवाद।